आप देख रहे हैं सांझा पंजाब टीवी ज्योति शर्मा के साथ। ज्योति आप सबको कहती है प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम एंड खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि इतने लंबे वक्त के बाद आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं सांझा पंजाब पर, क्योंकि हमारे पुराने शोज़ आप हमेशा देखते रहते होंगे, लेकिन नया शो लेकर आज हम आए हैं काफ़ी दिनों बाद। और मैं ये हमेशा ये कहती हूँ कि कोविड अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है। अभी भी हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। और इसी के साथ आज मैं मिलवाने जा रही हूँ हमारे ख़ास मेहमान के साथ, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। और आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी एक्ने के बारे में, कि जब हमारे फेस पर एक्ने हो जाती है। और एक्ने ये नहीं कि हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा जवान हो रहा है जी, 16 साल का हो गया तो एक्ने शुरू हो गई, लेकिन एक्ने जो है वो किसी भी एज में आ सकती है। एक्ने की कोई उम्र नहीं है, क्योंकि एक्ने आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कि हमारी हेल्थ से भी जुड़े होते हैं, हमारी डाइट से भी जुड़े होते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल से भी जुड़े होते हैं। तो एक्ने को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे क्यों कर सकते हैं, उस सब की जानकारी आज हम लेंगे हमारे खास मेहमान अवलीन खोकर से। सो अवलीन, वेलकम टू द स्टूडियो। क्या हाल चाल है? बस ऑल वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ज्योति। सो क्या चल रहा है आजकल? इतने काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली पेंडेमिक और कोविड के चलते सारी चीजें इतनी ज्यादा क्लोज और इतना ज्यादा सब सप्रेस्ड हो गया था। अब धीरे धीरे सब खुल रहा है, तो वी आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल एंड दैट्स लाइक आई होप कि हम लोग नॉर्मली पूरी तरह से हो जाएं। अभी शोज वगैरह तो अनाउंस होने लग गए हैं हमारे यहाँ पर, और काफी सारे शोज जो हैं वो गर्मियों में आने वाले हैं, और हम लोग भी एकदम से तैयार हैं। ये समर अच्छी होगी, आई एम श्योर। समर अच्छी और क्रेजी बिजी होने वाली है सबके लिए। यस ऑफ कोर्स, राइट। सो कैसा घर में आप अपना बिजनेस कैसे अपना कंटिन्यू किया, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारी जब लॉकडाउन, या थैंक गॉड इस बार ही जब रिस्ट्रिक्शंस लगी तो हम लोगों की सिर्फ ऑक्यूपेंसी कम हुई। सो हम लोगों ने अपने लाइक अपॉइंटमेंट्स कम कर दिए, प्लस between every 2 appointments we started having a long gaps, so हम सैनिटाइज कर सकें, स्टेरिलाइज कर सकें। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरे पास गिन के 5 या 6 स्किन ट्रीटमेंट्स हैं। सो कहते हैं ना लेस इज मोर, सो आई वांटेड टू फोकस ऑन दैट। सो मेरे सिर्फ बाय अपॉइंटमेंट था, तो आई वाज ओके। या इट्स जस्ट लाइक वी एडेड द लाइक मोर टाइम इन बिटवीन 2 पीपल सो दैट वी कैन क्लीन। ओके, सो काफी महीनों बाद हमारे दर्शकों से आप रूबरू हो रही हैं, और बहुत सारे नए दर्शक भी होंगे जो जुड़े होंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी आप इस वक्त हमें लाइव जो है वो देख सकते हैं, और यूट्यूब पर भी हमारे इस प्रोग्राम का रेपिटेशन आप देख सकते हैं। टीवी पर भी ये प्रोग्राम रिपीट होगा, और अभी भी लाइव टीवी पर भी ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। सो उन सभी नए लोगों के लिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपकी चाहूँगी कि कितने साल हो गए आपको इस बिजनेस में? मुझे 28 ईयर्स हो गए हैं। मैं पिछले 28 सालों से ब्यूटी वेलनेस से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक इलेक्ट्रोएस्थेटिशियन हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। इलेक्ट्रोथेरेपी हम स्किन से जुड़ी हुई करते हैं। मैं एक एजुकेटर भी रही हूँ। बैक होम से मैं मेंटर भी रही हूँ काफ़ी पेजेंट शोज़ की। सो बेसिकली मेरा काम है आपको अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत बनाना। वाह। और कहते हैं ना, जब आप अंदर से खूबसूरत होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो खूबसूरती जो है निकल के चेहरे पर आ जाती है। तो इंसान का खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है कि वो शक्ल से खूबसूरत हो, दिल का खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो इंसान दिल का खूबसूरत है ना, तो वो खूबसूरती चेहरे की खूबसूरती को ऑटोमेटिकली बढ़ाई देती है। लेकिन चेहरे को आपको चेहरे की केयर कैसे करनी है, स्किन की केयर कैसे करनी है, डजंट मैटर कि आप कौन से एज ग्रुप में हैं, आप नौजवान हैं, आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप किसी भी एज में हैं, आपको अपनी स्किन की केयर उतनी ही ज़्यादा करनी चाहिए। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि बच्चे जो हैं उनके टीनेजर जब होते हैं वो तो हम कहते हैं कि इनके एक्ने आ गई है, इनके मुहासे निकल आए हैं, पिम्पल्स निकल आए हैं। ये आने ही है क्योंकि उम्र है ना। लेकिन पिम्पल्स कभी कभी हम यंगस्टर्स में भी होते हैं, नौजवानों में भी होते हैं, इवन बुजुर्ग भी हो जाते हैं हम कई बारी, उसमें भी हमारे पिंपल्स फेस पे आ जाते हैं। तो इन सब में क्या डिफरेंस है, जो हमारे टीनेजर जो ग्रुप है उनके मुहांसों में या उनके पिंपल्स में, एक्नी में, या जो हम बड़े नौजवान होते हैं उनके जो एक्नी में क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए बेसिकली एक्ने एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये एक बहुत ही कॉमन इशू है, कॉमन कंसर्न है। और जैसे ही हम प्यूबर्टी में आते हैं, तो जैसे ही आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे आए, सो आपको 2-3 बेसिक तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऑयली स्किन टाइप हो जाना, एक्ने टाइप हो जाना, या ज़्यादा बालों का पड़ जाना। ये 2-3 ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें पता लगता है हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए। सो एक ज़माना था हम सुनते हैं बेबी सॉफ्ट स्किन चाहिए। सो बेबी सॉफ्ट स्किन कैसे होती है? बेबी सॉफ्ट स्किन जब तक आपके हार्मोन्स ठीक हैं
कुछ छेड़ा नहीं गया, आपकी प्रीप्यूबर्टी नहीं आई, तब तक आपकी स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट है। जैसे ही आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे गए, आपका पानी और तेल का कॉम्बिनेशन, एसिड मेंटल जिसे बोलते हैं, जो स्किन के ऊपर मौजूद रहता है, वो गड़बड़ा जाता है। उस टाइम पे आपकी स्किन या तो वाटर ड्राई हो जाती है या ऑयल रिच हो जाती है, या ऑयल ड्राई और वाटर रिच, किसी भी तरह से आपकी स्किन ऊपर नीचे जाके डिफरेंट टेक्सचर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम ड्राई कहते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं, ऑयली बोलते हैं, एक्ने प्रोन बोलते हैं। रही बात एक्ने की, जो सबसे कॉमन एक्ने है, 80 से 90% लोगों को एक्ने प्यूबर्टी के समय शुरू होता है, और ये हार्मोन्स का उतार चढ़ाव जब 25-26 साल तक की उम्र तक ठहरने लगता है। तो इन एक्ने, ये बेसिकली एक्ने वल्गैरिस होता है, जो एक बहुत कॉमन तरह की एक्ने फॉर्म है। ये 25-26 के आते आते ये कम होना शुरू हो जाता है, पर कुछ लोगों में जीन्स के कारण, लाइफस्टाइल के कारण, बॉडी के अपने सिक्रीशंस के कारण ये क्रॉनिक भी रह जाता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जिन्हें जवानी में था या यंग एज में हुआ, तो उनको एंड तक भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्ने आता रहता है। सिर्फ जो फर्क आप चेंजेस देखेंगे कि पहले जब वो यंग थे या टीन एज में थे तो उनको बहुत एक्ने आता था, एंड थोड़े बड़े होके उनकी स्किन ऑयली हो गई, 1 या 2 बम्प्स उनको आते ही रहते हैं। उसके अलावा एक्ने सडनली, किसी को कभी, शायद बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कभी भी यंग एजेस में एक्ने नहीं आता, लेकिन मीनोपॉज के दौरान या कुछ उनके साथ हार्मोन्स का उतार चढ़ाव हुआ, डिलीवरी हुई, चेंज ऑफ क्लाइमेट, किसी भी कारण अगर आपके हार्मोन्स को धक्का लगता है तो उस चेहरे पे असर पहले आता है। तो 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में भी कई बार एक्ने आता है। उस एक्ने को इन्फ्यूज्ड एक्ने कहा जाता है, कि वो किसी ना किसी ट्रिगर के कारण आपकी स्किन पे शो हुआ, राइट। एक और तरह का एक्ने आपने बहुत कॉमन देखा होगा, जो गोरी त्वचा पे होता है, लाली, जो आपकी बहुत ज्यादा रेड चीक्स, रेड नोज, हल्के हल्के बोलते हैं, जिसे रोजेशिया बोलते हैं। रोजेशिया एक्ने अगर आपके ऊपर है तो वो लंबे समय तक चल सकता है, ये भी हार्मोनल है, लेकिन ये स्किन की संरचना या टेक्सचर के ऊपर भी ज्यादा डिपेंड करता है। ये आप इसके साथ सारी जिंदगी चल सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है रोजेशिया? हर चीज का ट्रीटमेंट है। देखिए, बिकॉज ये चीज हार्मोनल है, और कुछ भी आपके शरीर में, कोई भी फिजियोलॉजी आपके शरीर में हार्मोन्स के कारण अगर ऊपर नीचे हो रही है, तो उसे आप इरेडिकेट नहीं कर सकते, बिल्कुल गायब, इरेज नहीं कर सकते, लेकिन आप हर तरह के एक्ने को, चाहे वो रोजेशिया है, वल्गैरिस है, इन्फ्यूज्ड, आप डेफिनेटली कंट्रोल करके 100 से 10% तक की इंटेंसिटी पे ला सकते हैं, विच इज फेयर इनफ। लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर आपको इंटरनली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, इंटरनली भी आपको अपने आप को वैसी डाइट और वो सब ध्यान में रखनी पड़ेगी। और हार्मोन्स एक्ने बना रहा है, लेकिन इसे ट्रिगर आपका लाइफस्टाइल करता है। आप जंक खाते हैं, आप पानी कम पीते हैं, आप स्पाइसी ज्यादा खा लेते हैं, आप गर्मी में आ गए, आप बहुत ज्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर में आ गए, बहुत सारे रीजंस है वो एक्ने को ट्रिगर करते हैं। अभी 3 साल से तो मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स का एक्ने एग्रीवेट हुआ मास्क के कारण, जिसके कारण मैंने कई शोज में, कई इंटरव्यूज में मास्कने की बात बोली। मास्क से ट्रिगर्ड एक्ने को मास्कने बोला जा रहा है। मास्क आपकी स्किन को फ्रिक्शन दे रहा है, इरिटेट कर रहा है, अंदर की हवा अंदर ही रह रही है, ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो मास्कने इज वेरी कॉमन दीज डेज। और अभी तो मास्क कहीं जा नहीं रहे, अभी तो लगता नहीं है कहीं जा रहे। इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ली जाए? क्योंकि पता है हमें कि मास्क सारा दिन पहनना है, और कुछ लोग तो बेचारे 8-8 घंटे, 12-12 घंटे की शिफ्ट में मास्क उनको जरूरी है पहनना, तो कैसे उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है अवॉइड करना। आप मान के चलिए, अगर आप पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपना पूरा एहतियात कर रहे हैं, आपको जो भी प्रिकॉशंस लेने वो ले रहे हैं, उसके बाद भी मास्क इरिटेट करेगा ही। जैसे मैंने कहा कि आपकी बॉडी की एक तरह से आदत है, या हार्मोन्स बना रहे हैं एक्ने, ट्रिगर उसे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर चीज कर रही है। अगर आपकी त्वचा ऑलरेडी एक्ने प्रोन है और आपने उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज लगा दी और मूवमेंट पे वो फ्रिक्शन हो रहा है, अंदर हवा पास नहीं हो रही, अंदर ह्यूमिड हो रहा है, तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा और एक्ने एग्रीवेट होगा। तो इस तरह से की सिचुएशन में क्या प्रिकॉशंस हमें अपनी तरफ से लेने चाहिए? प्रिकॉशंस, सबसे पहले आपको फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए थोड़ा सा। आपका ऑयल प्रोडक्शन का कंट्रोल चाहिए। अंदर से तेल कम बनेगा तो तेल बाहर कम निकलेगा, और वो बैक्टीरिया का फूड होता है, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होगा, जिसके कारण आपके एग्रीवेट नहीं होंगे। एक अच्छा टोनर यूज कीजिए। अपनी त्वचा को हर वक्त हाइड्रेट रखिए। पानी की कमी से भी एक्ने बढ़ता है।
पानी और तेल, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अरे मेरी त्वचा ऑयली है, मुझे नहीं कुछ लगाना, लेकिन हम आपको तेल लगाने को नहीं बोल रहे। आपकी त्वचा तेली है, ऑयली है, लेकिन उसमें पानी की तो पूरी कमी है ना। पानी 70% शरीर हमारा पानी है, लेकिन हमारी पानी की कमी के कारण स्किन ड्राई होती है, येट यू कैन सी पिंपल्स ऑन योर स्किन, ब्रेकआउट्स ऑन योर स्किन। सो फिर उसमें ये अपनी त्वचा को हाइड्रेट करके रखना है, चाहे आप स्प्रेज कर लीजिए। बहुत सारे मैंने चीजें, हम लोगों ने कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज से गुजरते हैं तो आप बहुत सीखते हैं। बिल्कुल। तो इस टाइम पे मेरे क्लाइंट्स, दुकानें बंद, कहीं वो कुछ नया स्पेंड करना नहीं चाह रहे, कितने लोग ईआईज पे चले गए, अब वो कह रहे एक्ने हो रहा है, अब हम क्या करें। अब आई डोंट हैव मनी टू स्पेंड ऑन गुड प्रोडक्ट्स और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। सो मैंने उन्हें इतना ही बोला कि एक छोटी सी स्प्रे बॉटल लीजिए डॉलर स्टोर से जाके, उसमें पानी भरिए, राइट उसमें पानी भरिए और उसमें 1 या 2 बूंद या तो वोडका डाल दीजिए, या आइसोप्रोफाइल अल्कोहल, 1 या 2 बूंद। रियली? वोडका? अल्कोहल है ना, तो थोड़ा कंट्रोल करेगा ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। और हर 2-3 घंटे के बाद अपने फेस पे स्प्रे कीजिए, राइट। मास्क को चेंज करते रहिए, हर 2 या 3 घंटे के बाद मास्क को, मेडिकल ग्रेड का मास्क लीजिए जो डिस्पोजेबल है। लोग कहते हैं हम कॉटन का मास्क पहनने लग गए, लेकिन किसी को मेडिकल वाला जो मास्क है वो सूट नहीं करता। आपने, जैसे मुझे भी सूट नहीं करता। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने जो भी मास्क लिया उसमें आपकी त्वचा कितनी कंफर्टेबल है, राइट। आपका वो नोज ब्रिज पे उसकी सेटिंग कैसी है। अगर कोई भी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो मैं कहते हैं मास्क पहनिए और देखिए जब आप फेस घुमाते हैं तो वो टच कितना कर रहा है, कितना फ्रिक्शन हो रहा है, स्किन को फ्रिक्शन तो नहीं दे रहा है, और कितना ब्रीदेबल है। अगर आपने एक मास्क लगाया और आपको मुंह के अंदर पसीना फील हो रहा है, सो इसका मतलब वो, हालांकि होना तो इतना ज्यादा ब्रीदेबल नहीं चाहिए अगर कोविड से प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन जब जिनको एक्ने है और जिनको इतने हैवी एक्ने के बाद स्कार्स बन रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। सो एक अच्छा सॉफ्ट मास्क जो ब्रीदेबल, थोड़ा सा ब्रीदेबल हो और जिसे आप बार बार चेंज कर सकें, या एटलीस्ट अगर आप चेंज नहीं भी कर पा रहे तो आप कहीं भी कॉर्नर पे जाके थोड़ी देर मास्क को नीचे करके अपनी त्वचा को ब्रीथ कराइए। एक्स्ट्रा स्वेट या एक्स्ट्रा जो भी डैम्प ह्यूमिड एयर है उसको, लाइक मॉइस्चर को लिफ्ट अप कीजिए, जरूरत पड़े थोड़ा सा पानी स्प्रे कीजिए। इट विल हेल्प, इट इज हेल्पिंग एक्चुअली अ लॉट। और इसके अलावा और कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप देती हैं? आपके पास कोई आता है, एक्नी का पेशेंट कोई आता है, और जैसे आजकल हमने सुना हुआ है फेशियल्स के लिए अभी लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होते हैं? देखिए, पहले तो अगर आप एक्ने की बात करें तो एक्ने 4 ग्रेड्स का होता है। आपको पहले तो ये समझना आपके फेस पे कौन सा एक्ने है। क्या आपको सिर्फ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वाला एक्ने है? कुछ लोगों को बहुत व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं। पस्ट्यूलर टाइप ग्रेड 2 कि जिसमें पस्ट्यूल्स बन रहे हैं। तीसरा सिस्टिक नोड्यूल्स, दर्द वाला एक्ने। और चौथा स्टेज होता है जो हमारी बॉडी पे आता है, बॉडी पे भी है एक्ने, फेस पे तो कोई भी ग्रेड का हो सकता है, प्लस बॉडी के पीछे बैक पे, शोल्डर्स पे भी है। जब हमने ये तय कर लिया कि मेरा ये इस तरह का एक्ने है, तो पहले हमारा फोकस होता है थ्रू ट्रीटमेंट्स, या तो हम लेजर पे ले आते हैं उन पेशेंट्स को, या हम हाई फ्रिक्वेंसीज पे ले आते हैं। तरह तरह के करंट्स हैं, ओजोन है, लेजर है, एलईडी लाइट्स हैं, कुछ मास्क थेरेपीज हैं, कुछ लैक्टिक या सैलिसिलिक पील्स है, जिनके द्वारा पहले हमारा फर्स्ट गोल होता है कि एक्ने को कंट्रोल करना है। मैं रोक नहीं सकती, ये बॉडी की फिजियोलॉजी है, हार्मोन्स बना रहे हैं, मैं इसे कंट्रोल करूंगी पहले। कि जहां 10 ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वहां पे 1 हो, त्वचा उतनी ऑयली ना रह जाए, रेड ना हो, रेडनेस खत्म हो जाए, इन्फेक्शन खत्म हो जाए। सो जहां पे मेरा एक्ने कंट्रोल में आ जाता है, फिर हम उसे स्टेज 2 बोलते हैं। कि अब 1 या 2 एक्ने आ रहा है, पीरियड्स के दौरान ये फिर बढ़ेगा, 1 या 2 उसी टाइम पे आए, आगे पीछे स्किन मोर और लेस नॉर्मल हो जाए, राइट। उस टाइम पे हम स्टेज 2 में इंट्रोड्यूस करते हैं या तो फोटोफेशियल्स को या माइक्रो नीडलिंग या माइक्रो चैनलिंग को। फोटोफेशियल, माइक्रो नीडलिंग, इन सब में क्या डिफरेंस है और क्यों करवाएं? फोटोफेशियल बेसिकली एक तरह का इंटेंस पल्स लाइट ट्रीटमेंट है, जिससे हम जब बहुत गहरे खड्डे ना हो त्वचा पे, राइट, सुपरफिशियल छोटे छोटे खड्डे बन जाते हैं जैसे एक्ने से, बहुत डीप ना हो, तो हमारा फोटोफेशियल काम करता है। सो फोटो शॉट्स फेस पे देने के बाद ये पल्स लाइट आपकी त्वचा के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो कोलेजन बनाते हैं उनको अफेक्ट करती है। कंट्रोल डैमेज हो रही है बेसिकली, सो जिससे आपकी त्वचा के अंदर कोलेजन सेल नेचुरली ज्यादा बनने लगते हैं। और कोलेजन बेसिकली एक तरह का बॉन्डिंग है, तो जैसे कोलेजन बनेगा आपकी त्वचा स्ट्रेच होती जाएगी, थिक होती जाएगी,
फर्म होती जाएगी। Okay. सो कहीं कोई दाग बना या कोई छेद बना तो उसको त्वचा ने खींच लिया तो आपकी विजिबिलिटी स्कार्स की कम हो जाएगी। राइट। फोटोफेशियल से कुछ एक्ने स्कार्स डीप होते हैं, कुछ एक्ने स्कार्स ब्राउन स्पॉट्स में कन्वर्ट होते हैं। सो ब्राउन स्पॉट्स और सुपरफिशियली लाइक स्कार्स हम फोटोफेशियल से मैनेज करते हैं। लेस पेनफुल, नॉट इन्वेसिव, इजी एंड वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन जैसे कुछ लोगों की सुपर सेंसिटिव स्किन होती है, क्या उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है, ठीक होता है? देखिए, अगर आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं, आपने डायग्नोसिस ठीक किया, आपने टेक्नोलॉजी ठीक चुनी और आप प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और एहतियात के साथ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, सेंसिटिविटी की जब आप मेरे से बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए जब आप थ्रेडिंग भी कराते हैं तो स्किन लाल होगी। बिल्कुल। जब आप जोर से मसाज भी करते हैं तो स्किन लाल होगी। आप वैक्सिंग करते हैं या आप किसी भी तरह का कुछ आप हाथ रख के भी सो जाते हैं तो स्किन लाल हो जाती है। तो ये स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। कुछ लोगों की स्किन ज्यादा रिस्पॉन्स करती है, कुछ की कम करती है। और रिस्पॉन्स देना, लाली आना, एरिदिमा आना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हम इनसे डरेंगे क्यों? हम कुछ कर रहे हैं, अगर स्किन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर फायदा क्या? एंड माइक्रो नीडलिंग किस लिए किया जाता है? ये स्टेज 2 में आती है। सो जब हम डिसाइड करेंगे कि अब मेरा एक्ने कंट्रोल है, अगर सुपरफिशियल है तो मैं फोटोफेशियल करूंगी, अगर मेरे डीप पिट स्कार्स हैं जो गहरे गहरे खड्डे, अनइवन टेक्सचर्स, वो अगर है तो हम उसमें मैं माइक्रो चैनलिंग करती हूँ। माइक्रो चैनलिंग एंड नीडलिंग इज एक्चुअली सिमिलर थिंग्स। पर नीडल के साथ क्या किया जाता है कि पेन्स होते हैं, उनके फेस पे लाइक नीडल हेड लगे होते हैं। तो वो आपकी त्वचा के ऊपर हम लोग जब प्रोसीजर करते हैं तो दिस इज लाइक गिविंग नॉट अ पोक, जस्ट अ पिंच करते हैं, प्रिकिंग और लाइक परफोरेशंस क्रिएट करते हैं। छोटे छोटे माइक्रो चैनल्स क्रिएट करते हैं। माइक्रो चैनलिंग, माइक्रो नीडलिंग का आगे एडवांस वर्जन है। इसमें नीडल हेड पड़ा होता है और ये स्टैंपिंग टेक्निक है। सो पहले पुराने जमाने के पेन्स माइक्रो नीडलिंग में हम स्किन के ऊपर पेन को ड्रैग कर रहे हैं और अंदर नीडल्स उसे पिक कर रही हैं। राइट। और छोटे छोटे करोड़ों अरबों छेद बना रही हैं। तो उसमें आप पहले फ्रीज करते हैं स्किन को? हम बिल्कुल फ्रीज करते हैं, हमें नम करनी पड़ती है क्योंकि ये एक तरह का बहुत बारीक नीडल्स आपकी त्वचा के अंदर प्रिक करेंगी जिससे आपकी त्वचा में चैनल्स बनेंगे। उन चैनल्स के बेसिकली मकसद क्या है? कंट्रोल डैमेज करना। त्वचा के अंदर हम जोर जोर से हिट कर रहे हैं पिंस को, नीडल्स को बराबर तरीके से स्टैंपिंग कर रहे हैं जिससे आपकी त्वचा में जो दिखेंगे नहीं, सिर्फ आपकी त्वचा हमें अपनी आंखों से लाल दिखेगी। कहीं कहीं कोई एक आधा पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो सकती है, विच इज गुड अगेन। अब उन चैनल्स के अंदर हम लोग हाइलोरॉनिक एसिड या स्टेम सेल या हम कुछ किसी भी सीरम को पेनिट्रेट करते हैं। अब जो आपने प्रोडक्ट डाला वो सीधा स्किन के अंदर जाके अपना काम करेगा, प्लस जो आपने डैमेज किया वो स्किन अपने हीलिंग सिस्टम पे आ जाएगी। राइट। तो कितने दिन लगते हैं हील होने में? जो माइक्रो चैनलिंग है उसमें आप नेक्स्ट डे मेकअप कर सकते हैं। 2 या 3 घंटे में आपकी एरिथेमा खत्म हो जाती है, आपकी लाली खत्म हो जाती है। इसमें ज्यादा डाउन टाइम नहीं चाहिए। लेकिन जो पुराना प्रोसेस होता था माइक्रो नीडलिंग, उसमें 72 घंटे तक आपकी त्वचा के ऊपर ऐसे लगता था सनबर्न हो गया, लाल हो गई, रेडनेस बहुत ज्यादा, इरिटेशन, क्योंकि स्वेलिंग भी हो जाती है ना। स्वेलिंग भी, इन्फ्लेमेशन होगी जब आपकी त्वचा में इतनी नीडल्स कोई मारेंगे। लेकिन फर्क यही है, जब हम भी पढ़ रहे थे तो मेरे को लगा कि माइक्रो नीडलिंग एक ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक, लेकिन जब उससे भी अपग्रेडेड वर्जन आ गया तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट, जिसमें और ज्यादा सेफ्टी है, और ज्यादा कम डाउन टाइम है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। और विद इन 3 वीक्स यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स कि आपकी त्वचा एक सार होनी शुरू हो जाती है। और मेरे एक्सपीरियंस से 3 या 4 सिटिंग्स में त्वचा की काफी हद तक ओपन रिंकल्स, जो विजिबल रिंकल्स हैं, डीप पिटेड स्कार्स हैं, त्वचा प्लम्प होनी शुरू हो जाती है, स्कार्स की विजिबिलिटी कम हो जाती है। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट। वेरी गुड। किस एज ग्रुप के लोग इसको करवा सकते हैं? यूजुअली हम लोग कहते हैं कि एक्ने ट्रीटमेंट्स वी कैन स्टार्ट एट द एज ऑफ 14। हाउएवर माइक्रो नीडलिंग और लेजर ट्रीटमेंट वी शुड नॉट स्टार्ट बिफोर 20 फॉर एक्ने, फॉर स्कार्स, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपका एक्ने आपके पूरे एक्सट्रीम लेवल्स पे होता है। सो बार बार इतना उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है इस टाइम पे। सो सबसे पहले तो एक्ने अगर हमने कंट्रोल कर लिया, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, मैं आपको कोई भी ट्रीटमेंट कभी भी दे सकती हूँ। हाँ, तब भी हाउएवर फिर भी हम लोग वेट करते हैं कि इसकी एक्ने की
लुकआउट देख लें, इसका चाल देख लें, ये किस तरह से आपको इफेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग, बिकॉज दीज आर सेमी परमानेंट और परमानेंट ट्रीटमेंट्स, हाँ जी, सो वी वांट टू बी वेरी श्योर दैट वी आर डूइंग इट एट द राइट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. सो उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं फेसबुक पर या टीवी पर, उन सबको एक अच्छी जानकारी मिल रही है। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है अनइवन है, उस पर ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, या एक्नी का आप शिकार हैं, एक्नी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही, या स्किन एक्नी के कारण बहुत सारे स्कार्स हो गए हैं आपकी स्किन पर, या आपकी स्किन प्लम्पी हो रही है, लूज हो रही है, उस पर रिंकल्स हैं जो आपको नहीं अच्छे लगते, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें अवलीन से। अवलीन इस ट्रीटमेंट के बारे में पहले आपको अच्छे से जानकारी देंगी, कंसल्टेशन देंगी, उसके बाद आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। तो अवलीन, कैसे आपसे कोई रास्ता कायम कर सकता है? आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे मुझे लाइक कर सकते हैं, वहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ब्रांड नेम है औरा बाय अवलीन ऑन फेसबुक, देन मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है औरा बाय अवलीन, एंड देन मेरा नंबर है 6479895001। मेरी वेबसाइट है aurabyavleen.net और मेरे पर्सनल वेब प्रोफाइल है avleencoker.com, so you can reach me anywhere. ओह वाह, दैट्स नाइस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी मिल गई है। अगर आप कहीं से भी कोई भी चीज़ मिस कर गए हैं, नंबर मिस कर गए हैं, नाम मिस कर गए हैं, तो आप ज़रूर मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सांझा पंजाब की टीम की हमेशा कोशिश रहेगी अच्छे जानकारों को आपसे रूबरू करवाना और आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प करते रहना। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं 6478987769, या फिर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। आई कैन शेयर द नंबर ऑफ अवलीन विद यू। और अगर आपने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और हमारा पेज है सांझा पंजाब टीवी का, उसको भी आप लाइक करें, फॉलो करें हमें उस पर भी, मुझे भी फॉलो करें, ताकि आपको हमारे बारे में नई नई जानकारी और नई अपडेट्स जो हैं मिलती रहें। सो अवलीन, जाने से पहले मैं चाहूँगी कि एक कोई टिप हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। टिप ओके। सो एक चीज़ मैं हमेशा अक्सर बोलती हूँ, हाँ जी, आपने एक्ने जैसी बात की थी आज, तो एक्ने से बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं। सो आपने शुरुआत में एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी। हम लोगों का, मैंने एक मंत्रा बनाया था, आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय माइंड थेरेपीज, ब्यूटी इज व्हाट यू ईट, बिल्कुल, ब्यूटी इज व्हाट यू ड्रिंक, ब्यूटी इज व्हाट यू स्लीप, एंड ब्यूटी इज व्हाट यू थिंक। सो जैसे आपने बोला, आपकी अंदरूनी स्टेट ऑफ माइंड आपके फेस पे आ जाती है। सो जो आप सोच रहे हैं वो आपके फेस पे आ जाता है। आई नो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर हार्मोन्स आर वेरी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग यू, हाउएवर अगर आप थोड़ा सा ध्यान सिर्फ अपने आप के ऊपर दें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को सराहें जैसे भी हैं आप, मी टाइम निकालें। यस, मी टाइम निकालें। एंड सिर्फ एक एक्सरसाइज मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, जब लड़कियां आके विद टीयर्स दे टेल मी इसका क्या करूं, सो आई जस्ट लुक इनटू द मिरर and look at the other parts. I love my eyes, beautiful. I love my nose, beautiful. I love my hands. I'm able to do. I have hands. I love myself. Yes. बेशक आपको कोई सेल्फिश कहे, कहने दीजिए, बिल्कुल, लेकिन अपने आप से प्यार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। पिगमेंटेशन है, एनीथिंग, मोटे हैं, पतले हैं, लेकिन आप जिंदा हैं, आप ब्रीथ कर रहे हैं। इमेजिन यू आर देयर, सो जस्ट लव योरसेल्फ, embrace yourself, embrace the moment you are in. क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम खुद को, अपने आप को खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, है ना, तब तक दूसरे लोग भी नहीं करेंगे आपको अप्रिशिएट। तो वो कॉन्फिडेंस आपको लोगों के सामने दिखाना पड़ेगा कि मैं कुछ हूँ और हटके हूँ, आपसे अलग हूँ। बिल्कुल, राइट। सो और हर इंसान की खूबसूरती कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से होती है। कोई इंसान बहुत अच्छा गाता है, कोई इंसान बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, कोई कुकिंग करता है, कोई ऐसे ही खूबसूरत है, किसी की वाइब्स बड़ी पॉजिटिव होती हैं। और ऑलवेज अगर आप अंदर से खूबसूरत हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आपके आसपास के लोगों को महसूस होंगी ज़रूर। आपके घर में भी वो पॉजिटिव वाइब्स महसूस होंगी। इवन मैंने भी ये चीज़ अवलीन बहुत बार एक्सपीरियंस की है कि कई बार हम लोग कुछ लोगों के घरों में जाते हैं ना, तो एंटर करते ही वो नेगेटिव वाइब्स जो है हिट करती हैं। हमारा वहाँ मन ठहरता नहीं है, हमें होता है कि हम जल्दी से इस घर से निकल जाएं, इस जगह से, नेगेटिव एनर्जी, राइट। सो उस नेगेटिव एनर्जी को आप चाहते हैं कि अगर वो दूर रहे आपसे, तो आपको पहले खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी आपका जो आसपास का सराउंडिंग एरिया है, जो आपके लोग हैं, आप जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस ऑफिस में रहते हैं, वो एरिया जो है पॉजिटिव हो सकता है अगर आपकी सोच पॉजिटिव है। और पॉजिटिव रहने के लिए अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है अगेन क्योंकि जब हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं रोज,
हर वक्त लोगों में घिरे रहते हैं और अपने लिए वक्त ही नहीं निकालते, खुद के लिए सोचते ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए जी, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल अभी ठीक कहा। क्या मैं कर चुकी हूँ, क्या गलत कर चुकी हूँ, क्या अच्छा और करना है। जब तक ये चीज़ों का हम लोग नहीं सोचेंगे तो हमारी स्किन भी अच्छी नहीं हो सकती और हम खुद भी अच्छे नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, राइट, बहुत खूबसूरत बात बोली, राइट। बिल्कुल। सो अच्छी स्किन के लिए अच्छी डाइट भी का भी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे अवलीन ने बोला, पानी खूब सारा पिए आप। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये होती है कि खुद अपना ट्रीटमेंट ना करें, अपने ऊपर नुस्खे ना आजमाएं कि अच्छा अब मेरे पिंपल हो गए हैं या मेरे ब्लैक स्कार्स हो गए हैं या ब्राउन स्कार्स हो गए हैं, स्किन ढीली हो रही है तो मैं ये कर लूँ रेमेडी। ठीक है, रेमेडीज अच्छी होती हैं लेकिन कुछ हद तक आपको प्रोफेशनल की राय जरूर लेनी चाहिए। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, या प्लीज प्लीज प्लीज, आप जो हर चीज टिकटॉक पे देखते हैं, गूगल पे देखते हैं या कहीं भी किसी की सोशल मीडिया पे देखते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज वैलिडेटेड हो। बिल्कुल, और आपकी स्किन को सूट करे, राइट? बिल्कुल अंधाधुंध बिल्कुल कुछ ना यूज करें। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आए हैं, मैंने टिकटॉक पे ये देखा, मैंने उस पे गूगल पे ये देखा, ट्रस्ट मी दे ब्रिंग, अवलीन आई डिड दिस एंड दिस हैपेंड, आई सेड व्हाई डिड यू डू दैट? क्योंकि पता क्या, बिल्कुल एक बार आप अपने हर एक इंसान के पास एक ना एक एक्सपर्ट उनकी विसिनिटी में होता है, जस्ट आस्क। क्योंकि क्या होता है कि आप सोशल मीडिया पे अगर कोई रेमेडी देख रहे हैं तो वो जो बंदा रेमेडी आपको बता रहा है उसने अपने ऊपर बिल्कुल नहीं आजमाई होगी। दूसरी बात, हो सकता है वो इसको बिजनेस के तरीके से कर रहा हो, वो अपने आजमाई भी हो, हाँ, उसके लिए काम कर गई हो, हाँ, जरूरी नहीं है हर चीज हर एक चीज हर एक स्किन के लिए करे, राइट? इनफैक्ट आप देखिए हम लोग ऑयली स्किन या ड्राई स्किन या किसी भी तरह के स्किन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, हर स्किन टाइप में ही हमारे पास कितनी तरह की वेरिएशंस हैं, क्योंकि स्किन की डेप्थ अलग, आपकी लाइक पीएच बैलेंस अलग, आपकी सेंसिटिविटी अलग, आपका लाइफ स्टाइल, और यहाँ तो इतनी एथनिसिटीज हैं, इतनी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग हैं, कोई गोरा है, कोई ब्राउन है, ब्लैक है, सो एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं बनी, क्योंकि आपकी अपनी बॉडी है, आपका अपना माइंड है, आपकी अपनी डाइट है, आपकी अपनी स्किन जो क्वालिटी है वो आपकी अपनी अलग है, राइट? और जैसे कहते हैं ना, हर मेडिसिन जो है वो हर बीमारी के लिए नहीं होती। हर बीमारी, हर इंसान की जो बीमारी भी अलग है, मूड भी अलग है, माइंड भी अलग है, तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी हैं। तो अगर हम कोई रेमेडीज़ देख रहे हैं ऑनलाइन, तो हो सकता है कि वो जो इंसान रेमेडी आपको बता रहा है उसके लिए सही होगी, जैसे अवलीन ने बताया, उसकी स्किन पर सूट की होगी, लेकिन आपकी स्किन पर वो सूट नहीं करेगी क्योंकि आपकी स्किन डिफरेंट तरह की है, राइट? और आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट है। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेडिकली आप इफेक्टेड हो, राइट? या ये भी हो सकता है कि वो इंसान जो है सिर्फ अपने व्यूज लेने के लिए, सब्सक्राइबर्स लेने के लिए ऐसे वीडियोस डाले जा रहा है और बस आपको बताया जा रहा है, राइट? सो इसलिए ज़्यादा आप इधर उधर ना जाएं, प्रोफेशनल की राय ज़रूर लें, क्योंकि प्रोफेशनल जो है वो हमेशा आपको सही गाइड करेगा अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ और स्किन। तो अभी अवलीन बहुत सारी होगी बातें, चलें फिर? बिल्कुल। अगली बार हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। जाने से पहले अवलीन क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। इट इज लाइक ब्यूटीफुल टू बी हियर बैक अगेन आफ्टर सो लॉन्ग। एटलीस्ट थैंक्स कि सब कुछ खुलना शुरू हुआ है विद पॉजिटिव माइंड एंड पॉजिटिव स्पिरिट। सो हम लोग ये रेगुलरली शोज करने की कोशिश करेंगे, एवरी मंथ, एटलीस्ट मंथ में एक बार जरूर हम चाहेंगे कि अवलीन हमारे स्टूडियो में आए, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बहुत बिजी हैं। बहुत दिनों से हम ये प्लानिंग कर रहे थे कि एक शो किया जाए, लेकिन आज वो सक्सेसफुल हुआ। आई होप कि हम आने वाले वक्त में आपके लिए और अच्छी जानकारी जो है आपके साथ साझी करते रहेंगे अवलीन को लाकर। तो अवलीन, एक बार फिर से आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर दें। आप लोग मुझे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, औरा बाय अवलीन। मेरा फ़ोन नंबर है 6479895001। मेरी वेबसाइट है avleenkhokar.com एंड aurabyavleen.net। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आप सांझा पंजाब के ऊपर भी, या ज्योति के प्रोफाइल के ऊपर, या मेरे प्रोफाइल के ऊपर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, आप बेहिचक बताएं। आप कुछ पूछेंगे तो शायद हमारे लिए भी वो कुछ लर्निंग होगी और हम आपके लिए नया कुछ और लोगों के लिए कुछ नया वो एक टॉपिक हो सकता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो मैं भी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, और अगेन अवलीन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आप आए अपना वक्त निकाल कर। तो चलिए जी, मैं भी लेती हूँ इजाज़त, और जाने से पहले यही कहूँगी, और जैसे अवलीन ने भी कहा कि जस्ट लव योरसेल्फ।
राइट, अपने लिए एक टाइम ज़रूर निकालें, दिन के 5 मिनट, और अच्छी जानकारी लें, अच्छे जानकार से, अच्छे प्रोफेशनल से मिलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, खुद रेमेडीज़ घर में ना करें। और हमारी ये कोशिश रहेगी आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आने की, हमारा ये वादा है आपके साथ। लेकिन आप हमें फॉलो करें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, सांझा पंजाब टीवी के पेज को भी ज़रूर लाइक करें। और अगर आपके घर में कोई किसी भी तरह का कोई फंक्शन है, ब्याह शादी है, आपके संगीत है, आपकी रिसेप्शन है, बर्थडे पार्टी है, तो हर तरह के प्रोग्राम के लिए हमारी पूरी टीम हाजिर है और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। गीत संगीत हमारी टीम है और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए भी हमारी टीम मौजूद है। आप हमें बताएं और हम आपके प्रोग्राम को यादगार और अच्छा बना सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अगेन, अगर आप एज ए स्पॉन्सर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, एज ए गेस्ट आना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 6478987769, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें www.jyotisharma.ca पर, और या फिर आप बॉब दोसांझ को भी कॉल कर सकते हैं 4164197777। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। रखें अपना ढेर सारा ध्यान। लाइव छोरी दिल दियां गल्लां करो दिल खोल के मेरे नाल। जी हाँ, तुसी जुड़े रहो मेरे नाल ऑन सांझा पंजाब टीवी, दिल खोल के बोल।